हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉर्निंग में जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इंट्राडे में आपको कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है या आज इंट्राडे में कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। पूरे रूल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और पूरा का पूरा समझिएगा कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इंट्राडे में सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है तो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। 9:15 मीन्स 9:15 to 9:16 के बीच में आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट को 30 मिनट्स छोड़ दो, 15 मिनट्स छोड़ दो, 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेड ना लो। वो भी सही है, उनकी स्ट्रैटेजी कोई अलग रही होगी। अब जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी अलग है। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है कि सुबह 9:15 बजे आपको निफ्टी 200 का जो लिस्ट है वो ओपन करके रखना है। अब ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये शेयर खान का ट्रेड टाइगर है, बट आप किसी भी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी भी ब्रोकर या सॉफ्टवेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। चलिए, नाउ आपको करना क्या है कि 9:15 बजे आपको एग्जैक्ट 9:15 को निफ्टी 200 का चार्ट ओपन करना है। ये आपको गूगल पर फ्री भी मिल जाएगा एंड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ट्रेडिंग व्यू है, मनी कंट्रोल है, बहुत सारी जगहों पर ये अवेलेबल है। हर ब्रोकर आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही निफ्टी 200 का स्टॉक आपके सामने लिस्ट आ जाए आपको यहाँ पर चेंज बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज बटन पर क्लिक करते हो तो ये स्टॉक में टॉप गेनर एंड टॉप लूजर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेट हो जाते हैं। अब जैसे ही आपके सामने टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स आ गए तो कुछ स्टॉक्स ऊपर दिखेंगे आपको। सुना, अब जैसे कि मैं यहां पर टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स, अब अभी ये लाइव मार्केट नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉप गेनर टॉप लूजर्स हैं। सुबह लाइव मार्केट में आपके सामने कुछ और टॉप गेनर टॉप लूजर्स होंगे ना। जो भी टॉप गेनर टॉप लूजर्स हैं आपको 30 सेकंड्स के लिए मींस 9:15 से लेकर 9:15 और 30 सेकंड या मैक्सिमम 60 सेकंड्स मींस 1 मिनट के लिए आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग करते रहना है। इससे होगा क्या कि कुछ स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे और कुछ स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ही मार्केट खुलेगा, जैसे कि यहाँ है हीरो मोटोकॉर्प, आपको हीरो मोटोकॉर्प का जो चार्ट है वो ओपन कर लेना है। अब हीरो मोटो के चार्ट में आपको क्या देखना है, मार्केट तो ओपन हो गया, स्टॉक भी ओपन हो गया, टॉप गेनर में है मींस आज ये स्टॉक पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके एक दिन की पहले की आपको कैंडल को देखना है। अब ये कैंडल मैं ब्लू कलर की इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि एक दिन के पहले की कैंडल रेड हो या ग्रीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन पहले स्टॉक ने क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक दिन के पहले की कैंडल देखनी है और उस कैंडल के ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक को देखना है। अब अगर आपको कैंडल्स कैसे बनती हैं, विक क्या होता है वो नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसका अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है। आपको एक दिन के पहले की विक देखनी है। अगर एक दिन पहले की विक बड़ी है इसका मतलब होता है लोअर रिजेक्शन। लोअर रिजेक्शन क्या था कि स्टॉक गिरा तो था लेकिन स्टॉक ने क्या किया, लोअर साइड रिजेक्शन दिया है, स्टॉक गिरा और वापस रिकवर कर गया। मैं फिर से बता रहा हूं, रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की विक, नीचे की लाइन, नीचे की डंडी बड़ी होनी चाहिए ऊपर की विक से, आपको ये देखना है। अब इस कंसेप्ट को समझो आप, ये कंसेप्ट काम कैसे कर रहा है कि एक दिन पहले स्टॉक गिरा और उसने रिकवर कर लिया और आज वो स्टॉक टॉप गेनर में खड़ा है। इसका मतलब कल में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, न्यूज आई होगी, सेलिंग प्रेशर होगा, सप्लाई होगा, स्टॉक गिरा बट वापस स्टॉक ने रिकवरी कर ली और वही स्टॉक अगर आज टॉप गेनर में खड़ा है मींस उस स्टॉक की आज भागने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, स्टॉक के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
कल ये स्टॉक लोअर रिजेक्शन दे रहा है और आज ये स्टॉक यहां पर ऊपर स्टार्ट हो गया भागना। अब हम एंट्री कहां लेंगे, हमें ये देखना है कि हमें एंट्री कहां लेनी है। तो एक दिन के पहले की कैंडल के हाई को देखना है आपको। जैसे ही ये हाई क्रॉस करे आपको यहां पर एंट्री लेनी है, स्टॉक को खरीदना है। सो आपकी एंट्री क्लियर हो गई कि प्रीवियस डे की कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको एंट्री लेनी है। तो ये हो गई आपकी एंट्री। सो आप एंट्री यहां पर लोगे जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा। अब हम आते हैं स्टॉप लॉस पर। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो आपको स्टॉप लॉस में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप 1% का स्टॉप लॉस रख सकते हो एंड ऑप्शन नंबर 2, आप प्रीवियस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये हो गए आपके स्टॉप लॉस। सो हमने एंट्री को समझा, हमने स्टॉप लॉस को समझा, अब हम टारगेट को समझते हैं। अब आपने बाय तो यहां पर किया प्रीवियस कैंडल की हाई पर, अब आपका टारगेट कितना होगा? आपको प्रॉफिट कहां बुक करना है? तो जितना आपने एसएल रखा है उतना ही आप टारगेट रखोगे। मीन्स 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि आप जितना पैसा दाव पे लगा रहे हो उतना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1 होना चाहिए। सो अब हम आ जाते हैं चार्ट पर। अब जैसे कि ये लास्ट सेशन में सबसे हाईएस्ट है हीरो मोटोकॉर्प। अब मैं हीरो मोटोकॉर्प में देखूंगा कि आज ये टॉप गेनर में था, इसके साथ एक दिन पहले की कैंडल की नीचे की डंडी बड़ी थी, लोअर विक बड़ा था। तो मैं इसके हाई पर एंट्री लूंगा। इसके हाई पर मुझे एंट्री लेनी है, मीन्स मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई का। मैंने यहाँ बाय कर लिया, ये मेरी बाइंग है। एसएल होगा इसका लो, ये मेरा एसएल है और टारगेट जितना मैंने एसएल रखा है उतना ही मुझे टारगेट रखना है। वंस अगेन कंसेप्ट को समझो। एक दिन पहले स्टॉक गिरा, रिकवरी दे दी, आज टॉप गेनर में खड़ा है, उसकी भागने की प्रोबेबिलिटी, भागने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकंड नंबर पर है पतंजलि। तो पतंजलि में भी देखिए क्या हुआ है। अब पतंजलि में टॉप गेनर में था, ये एक दिन पहले क्या जो कैंडल है उस कैंडल के हाई पर हम एंट्री करेंगे, ये हमारा बाय हो गया। इस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा और यहां पर हमारा टारगेट होगा। अब मे भी आप में से कुछ कहेंगे कि सर ये तो मार्केट क्लोज हो चुका है, स्टॉक भाग चुका है, अभी तो कोई भी स्टॉक भागा हुआ होगा। मुझे पता है ना, ऐसे कमेंट्स करने वाले बहुत मिलेंगे, बट एक बात समझो आप, एक दिन पहले की कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, वो आज के टॉप गेनर में खड़ा है। कल गिरा था, रिकवरी हो गई, मीन्स जितना भी डैमेज हुआ था कल रिकवर कर दिया और आज टॉप गेनर में खड़ा है। मॉर्निंग में वो 1% 2% ऊपर होगा और मार्केट क्लोज होते वो 4-5% 10% भी ऊपर जा सकता है। आपको 1% पे निकल जाना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक ऐसा होता है कि सीधा ओपन होते ही 5%, 7%, 10% ऊपर चला जाता है। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी ओपन होते ही 1 मिनट के अंदर वो स्टॉक सीधा 5% ऊपर चला गया तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम ये होगा कि हो सकता है कि वो स्टॉक गिर जाए, हो सकता है वो स्टॉक वहां से गिर जाए। सो अगर कोई स्टॉक 5%, 7%, 10% गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, उसकी जगह सेकंड वाला ले लीजिए। सपोज कीजिए फर्स्ट स्टॉक 5%, 10% ऊपर चला गया तो आप उसे इग्नोर कीजिए, सेकंड ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए। अब जैसे कि थर्ड स्टॉक है HDFC AMC, ठीक है। एक दिन पहले की दोनों विक लगभग एक जितनी लग रही है, माइनर सा फर्क है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो स्टॉक में ट्रेड नहीं लेने का, छोड़ देने का उसको। माइनर सा है, नीचे की विक बड़ी है बट दोनों सेम है। चौथा स्टॉक ले लेते हैं BSE। अब देखिए BSE में क्या हुआ, एक दिन पहले की विक बड़ी है और हमने यहां पर हाई पर एंट्री ली। ये हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट। नेक्स्ट टाटा एलेक्स, यहां पर देखिए एक दिन पहले की विक सेम है। अगर आपको डाउट लगे छोड़ दीजिएगा, मैं कहता हूं एक दिन पहले के हाई पर एंट्री लेनी है, लो एसएल रखना है। नेक्स्ट सुप्रीम इंडिया, यहां पर देखिए एक दिन पहले की विक बड़ी है,
एक दिन पहले की कैंडल का जो हाई होगा वहां पर हम एंट्री लेंगे, नीचे हमारा एसएल होगा, ऊपर टारगेट। ऐसे करके आप सुबह 9:15 to 9:16 1 मिनट के अंदर आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। सो स्टूडेंट, स्टॉक मार्केट जो है ना बहुत ही सिंपल है, पता नहीं लोगों ने क्यों इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जितना आप इसे सिंपली समझोगे ना उतना आपको मजा आएगा, उतना आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। इस स्ट्रैटेजी को पहले आप 1-2 दिन पेपर ट्रेड करके देखो, फिर आप उस स्ट्रैटेजी को इक्विटी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ, 1 क्वांटिटी के साथ अप्लाई करो। सपोज करो ये स्टॉक आपने लिया तो आपको एक ही शेयर लेना है, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। ऐसे करके आप जब 10-15 दिन, 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है, आपने कितने ट्रेड को सक्सेसफुली क्लोज किया। एंड देन आप ग्रेजुअली अपना धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉक को इंक्रीज कर सकते हो, क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। एक बात याद रखना, यहां पर मैनी टाइम आपके एसएल हिट होंगे बट अगर आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा है और स्टॉप लॉस कम है तो आप स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके एसएल ज्यादा हो रहे हैं तो आप ये देखो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सेम ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी मैंने स्विंग के लिए भी रेडी रखी है कि आपको कैसे पता चले कि आने वाले 1-2 दिन में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक आपको स्विंग में 1 वीक के अंदर अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या जैसे ये वीडियो पूरा होगा आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट को फ्रेंड्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहां पर एक कॉलेज पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है उस फीस के साथ, उस प्राइस के साथ वो कोर्सेस अवेलेबल है। कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ फिर से कुछ और स्टॉक्स के एग्जांपल्स देखते हैं और देखें। अब मैंने कुछ आपको यहां से दिखाए। नाउ नेक्स्ट इज पीआई इंडिया। अब उसका चार्ट देखिए। इस चार्ट में भी क्या हुआ है, एक दिन पहले की कैंडल का लोअर विक बढ़ा है और यहां पर हमें एंट्री मिल रही है। एक अच्छी खासी ब्यूटीफुल एंट्री है, बाय किया, नीचे का एसएल, ऊपर टारगेट। आपको अपने सिस्टम के साथ काम करना है। एक बार आपने सिस्टम समझ लिया कि ये सिलेक्शन होता कैसे है, ये काम कैसे करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एग्जीक्यूशन, कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हो। वंस अगेन बोल रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को आप पहले 10-15 दिन पेपर ट्रेड करके देखिए। पेपर ट्रेड करने के बाद आप छोटी सी क्वांटिटी के साथ सिर्फ एक स्टॉक लेना है आपको। अब नेक्स्ट इज बायोकॉन। अब आप बायोकॉन में देखिए 390 रुपए का स्टॉक है, 390, सिर्फ आपको एक ही स्टॉक लेना है। क्या होगा, 5-10 रुपया ऊपर चला जाएगा या 5-10 रुपया नीचे आ जाएगा। फिर से कैसे एंट्री लेंगे, एक दिन के पहले की कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाय करना है, नीचे की विक बड़ी है, एसएल है हमारा, टारगेट ऊपर की साइड। सो ऐसे आप पहले ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन स्टॉक मार्केट को पूरा का पूरा सिंपल वे से समझिए, इजी वे से समझिए और अपना प्रॉफिट बनाइए। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी और स्ट्रैटेजी या स्टॉक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा फ्यूचर में। इस लेक्चर को यहीं पूरा करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।